इंसानी भेड़िया। ये कहानी मेरे 4 ऐसे दोस्तों की है जो पिकनिक पर जाते हैं, पर उस जगह उनका सामना एक इंसानी भेड़िए से हो जाता है। मेरे 4 दोस्तों में से एक का नाम चिंटू, दूसरे का नाम पिंटू, तीसरे का रोहित और चौथे का नाम मोहित है। उन 4 लोगों ने मिलकर स्नेक रिवर के पास में पिकनिक मनाने की योजना बनाई। यह जगह उनके टाउन से 20 मील की दूरी पर थी। यह जगह ईस्टर्न ओरेगोन में थी, पहाड़ियों से भरी हुई जगह। सर्दियों की शुरुआत होने के कारण वहां पे कम बर्फ पड़ रही थी और वो रात पूर्णिमा की रात थी, मतलब उस रात चांद पूरा निकलने वाला था। वो जानते थे कि इससे नदी का दृश्य और भी सुंदर दिखने वाला है। उन लोगों ने बियर और कुछ नशे की चीजें साथ में ली थी, इससे वो पूरी रात मजे और सस्ते नशे कर सके। और तकरीबन रात के 11 बज रहे थे जब वो निकले। जिस जगह वो जा रहे थे वो एक मनोरंजन की जगह थी, जहाँ पर लोग कैंप लगा सकते थे, नदी में नाव चला सकते थे और मजे कर सकते थे। उस जगह पे जाने के लिए उनको मेन रोड छोड़ना था। सब कुछ सही चल रहा था। चांद की रोशनी इतनी थी कि जिससे सड़क और आसपास की चीजें साफ दिखाई दे रही थी। उन लोगों ने एक जगह कार को पार्क किया। चिंटू ने सिगरेट जलाई और पिंटू की ओर बढ़ा दी। चिंटू और पिंटू आगे वाली सीट पर बैठे थे, रोहित और मोहित पीछे वाली सीट पर बैठे थे। जैसे ही पिंटू सिगरेट पीने वाला था कि तभी उसने अपनी कार के सामने लगभग 20 मीटर की दूरी पर किसी चीज को हिलते हुए देखा। पहली बार देखने पर तो वो पिंटू को हिरन जैसा लगा। पिंटू सीट पर पसर कर बैठ गया, पर तभी उसने उस चीज को अपनी कार के दाईं ओर आते हुए देखा। रोहित भी जान चुका था कि कार के दाईं ओर कोई चीज तो है। वो बस पूछने ही वाला था कि क्या हो रहा है कि तभी उसने उस चीज को गाड़ी की पीछे की ओर जाते हुए देखा। पिंटू को याद है कि उसने मुश्किल से ही एक बार सिगरेट पी थी। रोहित जो सिर्फ 15 साल का था, वो ना तो स्मोक करता है और ना ही ड्रिंक करता है, और उन्हें इतना समय भी नहीं हुआ था कि वो ये काम कर सकते थे। वो सभी चुपचाप बैठे हुए थे। पिंटू और रोहित ने कहा, क्या है वो? चिंटू और मोहित ने कहा, क्या? फिर पिंटू और रोहित ने कहा कि बाहर कोई तो है। चिंटू और मोहित दोनों जोर जोर से हंसने लगे, पर इसके बाद उन्होंने भी उस चीज को कार के बाईं ओर हिलते हुए देखा। उस समय पिंटू के रोंगटे खड़े हो गए और उसे किसी अनहोनी होने की आशंका हुई। वो चीज फिर से उनकी कार के पास से गुजरी, पर पहले से काफी ज्यादा पास में से गुजरी। ये जो भी था, लेकिन एक बार फिर से वो कार के चक्कर लगाने लगा। जैसे ही वो कार के सामने आया, चिंटू ने कार की हेडलाइट ऑन कर दी, पर जैसे ही लाइट उस जगह पर पड़ी, वहां पर कोई नहीं था। कुछ सेकंड पहले वो वहीं पे था। जब चिंटू ने एक बार फिर से कार की हेडलाइट ऑन की, तो वो फिर से कार के दाईं ओर आ गया, पहले से भी बहुत ज्यादा पास में। वो नहीं जानते थे कि वो चीज क्या है। इससे रोहित काफी डर चुका था और साथ में पिंटू भी। वो सभी चिंटू पर चिल्लाए और कहा कि हम सबको यहाँ से निकालो, क्योंकि गाड़ी चिंटू चला रहा था। चिंटू भी सबकी तरह डरा हुआ था। चिंटू ने गाड़ी को स्टार्ट किया और आगे जाने की बजाय वो गाड़ी को रिवर्स में ले गया, ताकि वो लोग पीछे से होते हुए उस जगह से मेन रोड पर पहुंच सके। वो किसी तरह से चलते फिसलते हुए ऊपर चढ़ते हुए मेन रोड पे आ पहुंचे। उन्होंने सोचा कि अब सब कुछ ठीक है, पर तभी पिंटू ने अपनी जिंदगी की सबसे डरावनी चीज का अनुभव किया, जिसे शायद ही कभी उसने पहले महसूस किया हो। जैसे ही वो ऊपर चढ़े कि उन्होंने देखा कि कार की हेडलाइट की रोशनी जहां पर जाकर खत्म हो रही थी, उस जगह पर एक जानवर खड़ा था। वो उस जगह पर एक ऐसे आदमी की तरह खड़ा था जो पूरी तरह से बड़े बड़े बालों से ढका हुआ हो और बहुत ही पतला हो। जब उस पर लाइट पड़ी तो वो मुड़ा। अब वो उसे पूरी तरह से देख पा रहे थे। वो पिंटू की आंख में देख रहा था और पिंटू ने बताया कि उस समय उसके दिल की धड़कन बस रुकने ही वाली थी। पिंटू ने कहा कि उसकी आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे थे और उसकी आंखों में दहशत और पागलपन के सिवा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा बस कुछ सेकंड्स के लिए ही हुआ था। तभी चिंटू ने कार की स्पीड बढ़ाई। चिंटू उसको कार से टक्कर मारना चाहता था, पर वो जानवर वहां से बड़ी ही तेजी से गायब हो गया, मानो जैसे वो पहले कभी वहां था ही नहीं। वो हेडलाइट की रोशनी से क्यों डरता था, ये तो कोई नहीं जानता है, पर जितनी तेजी से हो सके वो लोग उतनी तेजी से उस जगह से निकल गए।
बाहर बहुत ठंड थी और ठंड के इस समय में ना तो कोई आदमी होता है और ना ही कोई दुकान खुली होती है। और दूसरी बात, वो इलाका बिल्कुल सुनसान था और रात के इस समय में वहां पर मुश्किल से कोई गाड़ी दिखाई देती है। वो नहीं जानते थे कि वो क्या था और कहां से आया था। पर पिंटू के दिमाग में एक ही शब्द याद आता है, इंसानी भेड़िया। उस जगह पर बहुत सी ऐसे ही इंसानी भेड़ियों को देखे जाने वाली घटनाएं हुई है और सच बताऊं तो वो लोग अब उस जगह कभी नहीं जाना चाहते हैं। सो आई होप गाइस आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। तो मैं आपको मिलता हूँ एक और नई वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस।